श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। हरि ओम। आज हम श्लोक क्रमांक 33 से पढ़ेंगे। 33 वर्स नंबर 33। इदं रूपं तु यद्यावत् त्यक्तुं शक्यतेऽखिलम् अशक्यो यनिदं रूपः स आत्मा बाधवर्जितः। सिद्धं ब्रह्मणि सत्यत्वं ज्ञानत्वं तु पुरेरितं स्वयमेवानुभूतित्वात् इत्यादिव्यचने स्फुटम् न व्यापित्वाद्देशन्तोऽन्तो नित्यत्वान्नापि कालतः न वस्तुतोऽपि सार्वात्म्यात् आनन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा। इस अध्याय का प्रारंभ पंचकोश के निरूपण से हुआ। आचार्य ने प्रतिज्ञा की कि हम पंचकोश का निरूपण करेंगे और इस निरूपण का प्रयोजन है पंचकोश से परे जो ब्रह्म तत्व है उसका ज्ञान करना। तो इस प्रयोजन को सामने रखते हुए एक एक कोश का उन्होंने संक्षेप में वर्णन किया और तर्क से ये सिद्ध कर दिया कि आत्मा जो है वो पंचकोश नहीं है। आत्मा के जो लक्षण है वो पंचकोश में घटते नहीं है। अब आप फिर से पढ़िएगा तो ये आपको दिखाई देगा। न आत्मा न असो आत्मा ऐसा लिखते हो। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, इसलिए शरीर आत्मा नहीं है। प्राण भी जड़ है, वो क्रियाशील है, लेकिन आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, इसलिए आत्मा प्राण नहीं है। मन जो है उसमें वृत्तियां हैं, भावनाएं हैं, आत्मा उन भावनाओं का साक्षी है, इसलिए मन जो है वह आत्मा नहीं है। बुद्धि में विचार आते हैं, कभी बुद्धि मंद होती है, कभी तीव्र होती है, लेकिन आत्मा एक रस है, अखंड है। तो विज्ञानमय जो कोश है वो भी आत्मा नहीं है और आनंदमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि आनंदमय कोश में जो हमको आनंद मिलता है वह आनंद प्रतिबिंबित आनंद होता है, बिंब आनंद नहीं है। और आनंदमय कोश में भी 3 प्रकार की वृत्तियां होती है, मोद, प्रिय, मोद, प्रमोद। आनंदमय कोश का आनंद घटता बढ़ता है, लेकिन जो बिंब आनंद है वो एक जैसा है। जैसे सूर्य एक जैसा चमक रहा है, अब पानी की क्वालिटी के अनुसार प्रतिबिंब बदलता रहता है। पानी स्वच्छ हुआ तो प्रतिबिंब स्वच्छ, पानी हिलने लगा तो प्रतिबिंब हिलने लगा। तो जो प्रतिबिंब है
वह पानी पर निर्भर है, ऐसे ही ये जो आनंदमय कोश का आनंद है वो हमारे अंतःकरण पर निर्भर है। अंतःकरण की स्थिति के अनुसार हमको सात्विक, राजसिक, तामसिक ये सब सुख मिलते हैं, लेकिन जो आनंद है, बिंब आनंद, वह तो एक जैसा है, वो त्रिगुणों पर निर्भर नहीं है। तो इस तरह पंचकोश का निषेध किया। अच्छा, पंचकोश का निषेध करने पर किसी ने प्रश्न किया कि हमको तो लगता है कुछ बचता ही नहीं है। तो आचार्य ने उसका भी खंडन किया, कहा कि आप अनुभव रूप है, आप स्वयं अपने अवेयरनेस को अनुभव करते हैं, तो आप नहीं है ये कभी नहीं कह सकते। आप नहीं है कहने के लिए भी आपको होना चाहिए। कोई नहीं आया प्रवचन में, यदि कोई व्यक्ति कह रहा है तो उसको तो होना चाहिए ना, वो तो आया है। हम बोलते कोई भी नहीं आया, अरे तुम तो आए हो, तुम क्या शून्य हो? यदि हम कहें आज तो कोई भी आया नहीं, तो फिर जो बोलने वाला है उसका अस्तित्व क्या असत मानेंगे? वो तो आया है ना। हाँ, ऐसा बोलना पड़ेगा, मैं अकेला आया हूं, बाकी कोई नहीं आया है, ये बोलना पड़ेगा। तो आत्मा है। पंचकोश का निषेध करने पर आत्म तत्व रहता है। और आत्म तत्व का लक्षण क्या बताया? तो बोले साक्षी है, वो सबका दृष्टा है, सबको देखता है। और पंचकोश बाधित होने वाले हैं, कल हमने देखा था। बाधित मतलब, अब आप याद रखिए, सत्यत्वम बाधराहित्यम, जो चीज सत्य है वह अबाधित है। अबाधित मतलब उसका किसी भी साधन के द्वारा खंडन नहीं हो सकता, वो गलत सिद्ध नहीं हो सकती। अब जैसे रेगिस्तान में हमको पानी दिख रहा है, आंख से तो दिख रहा है पानी, लेकिन बुद्धि उसका खंडन कर देगी। बुद्धि कहेगी यार यहाँ रेत में कहां से पानी आएगा। तो बुद्धि ने क्या कर दिया? उस पानी का बाध कर दिया। बुद्धि सही प्रमाण है उसको जानने के लिए। आंख तो धोखा देती है, कई बार हम कहते भी है आंख ने धोखा दिया, मैंने देखा कुछ था लेकिन वो तो कोई चीज, वो दूसरी कोई चीज थी। कई बार हम किसी घर जाते हैं तो वहां पर प्लेट में बड़े अच्छे फल रखे होते हैं, केला है, सेब है, संतरा है। अब हमको लगता है एक उठा के खा लिया जाए क्योंकि भिक्षा में अभी देर है। देखते रहते हैं हम, आंख कहती खा लो खा लो, लेकिन बुद्धि कहती है ये नकली है, असली नहीं है। वो मिट्टी के बने हुए, उसको कलर वगैरह किया हुआ है, लग रहा है बिल्कुल असली। फूल इत्यादि भी कई बार होते हैं, प्लास्टिक के फूल असली फूल से भी सुंदर दिखते हैं। स्पर्श करते हैं, आंख तो बताती है सही है, लेकिन स्पर्श करते ही बाधित हो जाती है उसकी सत्यता। अरे बोले तो प्लास्टिक है, शो के लिए है, दिखावे के लिए, असली नहीं है, उसमें सुगंध नहीं है। निर्गंधा किंशुका इवो। कई लोग होते हैं बाहर से बढ़िया दिखते हैं, ड्रेस वेस बढ़िया है, मेकअप किया हुआ है, सामने वाले को लगता है कि बड़ा बुद्धिमान कोई, लेकिन जब उससे बोलते हैं तब मालूम पड़ता है उसके ज्ञान का लेवल क्या है, उसकी भावना क्या है। बाधित हो जाता है, जो हमने समझा वो झूठा सिद्ध हो जाता है। तो आत्मा के अलावा जितनी भी चीजें हैं यहाँ, वो बाध योग्य है। आत्मा अबाध्य है, इसलिए सत्य है। तो ये यहाँ पे बताया। और
यह जो आत्मा है इसमें सारे ब्रह्म के लक्षण घटते हैं। कल आपको बताया था, तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति है कि पंचकोश की गुहा में ब्रह्म बैठा हुआ है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उपनिषद कहती है कि पंचकोश के भीतर ब्रह्म बैठा है। अभी हमने जो विचार किया इससे हम क्या कहते हैं, पंचकोश के भीतर आत्मा है। तो अब सवाल यह आता है कि ये आत्मा है कि ब्रह्म है, कौन है? उपनिषद कह रही है ब्रह्म है, विचार करने पर आत्मा सिद्ध होती है। देखो, आत्मा कहते ही अपना ध्यान अपनी ओर जाता है। ब्रह्म कहते ही, ये शब्द सुनते ही हमारा ध्यान बहुत दूर जाता है। बोले कोई ब्रह्म नाम की कोई एक चीज है जो व्यापक है, अनंत है। आत्मा कहते ही, है ना, आत्मज्ञान, आत्मध्यान, आत्मग्लानि। आत्मा शब्द आया नहीं कि ध्यान अपनी ओर गया। आत्मविचार, आत्मचिंतन, आत्मानुभव, अपनी वृत्ति अंतर्मुखी होती है, अपनी बोले अच्छा हमारे बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्म जब कहते हैं तो वो कहीं दूर कल्पना करते हैं। लेकिन यहां पर उपनिषद का कहना यह है कि ब्रह्म के जो लक्षण है, सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, वो सारे लक्षण आत्मा में घटते हैं। अभी आपको घटा के दिखाया हमने। आत्मा सत्य है कि नहीं? अबाधित है। तो फिर आत्मा यदि सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है तो सत्य कभी दो हो सकते हैं क्या? ये सत्य है कि सत्य केवल एक ही होगा। दो सत्य होंगे तो दोनों झूठे हो जाएंगे। एक दूसरे को काटेगा, दूसरा पहले को काटेगा। तो एक ही सत्य के दो नाम हो गए, आत्मा और ब्रह्म। तो एकत्व उपनिषद कहती है, अरे भाई दो अलग नहीं है, शब्द भेद है, अर्थ भेद नहीं है। तो आत्मा एवं ब्रह्म, तो सत्य उसमें घट गया। वैसे ही ज्ञानम, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, चेतन है। तो आत्मा भी चेतन है कि नहीं? बोले हाँ है। तो आत्मा एवं ब्रह्म, फिर ज्ञानम। और तीसरा लक्षण है अनंत। कल हमने देखा, अनंत की व्याख्या देखी कि जो देश में व्यापक है, काल में नित्य है और हर वस्तु में है, उसको हम कहेंगे अनंत। देखिए, अपनी सीमा होती है, हर चीज की एक सीमा है, उसको कहते हैं अपूर्णता। बुद्धि की अपूर्णता है, ज्यादा बुद्धि हमारे पास नहीं है, ज्यादा शक्ति हमारे पास है नहीं, तो अंत होता है। बोले इससे ज्यादा हम सोच नहीं सकते, इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। मतलब क्या हुआ? अंतवान। माई लिमिट आई नो। तो आत्मा के अलावा जितनी भी चीजें हैं ना, वो लिमिटेड है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, आत्मा के अलावा सब लिमिटेड कंपनी है, आत्मा केवल अनलिमिटेड कंपनी है, जो हर देश में है, हर काल में है, हर वस्तु में है। तो त्रिविध अनंतता ब्रह्म में है और वही त्रिविध अनंतता आत्मा में भी घटती है, क्योंकि आत्मा चेतन है और चेतन आकार नहीं है चेतन का। तो आकार न होने के कारण वो एक देश में लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है। यदि चेतन को आपने आकार वाला मान लिया तब तो हो गई वो देश में परिच्छिन्न। चेतन को यदि हमने मरने वाला मान लिया तो चेतन क्या हो गई? अनित्य, मतलब काल में परिच्छिन्न। और चेतन को यदि हमने केवल इस शरीर में ही माना,
बस इसी वस्तु में है, ये जो सामने दिख रही है, तो फिर वस्तु परिच्छेद हो जाएगा। चेतन में ये तीनों तरह के परिच्छेद नहीं है, इसलिए चेतन आदेश, अकाल, अवस्तु, देश में सर्वत्र है, काल में सर्वदा है, और हर वस्तु में सर्वगत है। तो इस तरह यहां पे ये सिद्ध किया। ठीक है, 35वें श्लोक में और 36वें में भी यही कहा उन्होंने कि देश काल जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब माया के द्वारा कल्पित होने के कारण माया कल्पितत्वात् अंतवान, माया से कल्पित होने के कारण नाशवान है, परिच्छिन्न है। आत्मा माया के द्वारा कल्पित नहीं है, इसलिए आत्मा बचे। उसके अलावा पंचकोशे संपूर्ण जगत है, पेड़ पौधे, वनस्पति, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, जितने प्राणियों के शरीर सब के सब माया कल्पित, इसलिए हर चीज की क्या है, सीमा है, अंत है। तो इस तरह अभी तक का जो विषय हुआ उसमें ये बात अंततः सिद्ध हो गई कि पंचकोशातीत आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। तो मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, हो गया कि नहीं सिद्ध? ये वाक्य तो हम बहुत सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ कैसे है, ब्रह्म मतलब क्या, अहम मतलब क्या, जब विचार करने पे ये स्पष्ट होता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मतलब ये अहम का वहां अर्थ चैतन्य है। अहम का सामान्य अर्थ तो क्या है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, ये अहम के सब सामान्य अर्थ है, वाच्यार्थ इसको कहते हैं। कोई भी आपसे परिचय पूछता है तो हम यही सब लिखते हैं। तो इसको ब्रह्म नहीं कहा है, अहम का जो लक्षार्थ है चैतन्य, नॉट डायरेक्ट मीनिंग, इनडायरेक्ट मीनिंग, वो ब्रह्म है। हो गया सिद्ध। अब यहाँ पे अंतिम प्रकरण है 27 से लेके 43 तक, 37 से लेके 43। इसमें यह बताया है कि आत्मा ही ब्रह्म है। तो भेद क्यों हो गया है? भेद किसमें हुआ है? बोले ईश्वर एक नाम की चीज है, ईश्वर, और जीव एक है। और क्या बोला जाता है, वही ब्रह्म जो है उसके दो रूप है। तो बोले दो रूप क्यों हो गए उस ब्रह्म, उस चैतन्य के? तो अब ये सब निरूपण है कि एक ही चैतन्य है, उसके दो नाम हो गए। ये अब आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा जिन्होंने वेदांत पढ़ा है। एक ही आत्मा या चैतन्य या ब्रह्म, उसके दो रूप हो गए। क्यों हुए तो सुनिए 37। सत्यम ज्ञानमनंतम यद ब्रह्म तद्वस्तु तस्य तत् ईश्वरत्वं च जीवत्वं उपाधिद्वय कल्पितम। सरल है, जिन लोगों ने वेदांत पढ़ा है उनको तो समझ में आ गया होगा। बोले एक ही ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जिसका अभी निरूपण हुआ, जो पंचकोश से ऊपर है। बोले इसमें दो इसके नाम हो गए, एक को बोला ईश्वर और एक को बोला जीव। ये दोनों ही ब्रह्म के ही नाम है, ध्यान से सुनना। बोले क्यों हो गए ये दो? तो लिखते हैं उपाधि द्वय कल्पितम। दो उपाधि है, दो कंडीशनिंग है, उसके कारण एक ही चीज दो रूप में दिखाई देने लगी। एक जब एक उपाधि धारण की तो उसको बोल दिया ईश्वर,
उसी ब्रह्म ने दूसरा वेश धारण किया तो उसका नाम हो गया जीव। ईश जीवयोर वेशधि भिदा, उपदेश सार में रमण महर्षि कहते हैं, एक ही ब्रह्म ने दो वेश लिए। अच्छा ठीक है, तो बोले ये वेश, ये कपड़े पहनाने वाला कौन है? तो बोले एक माया नाम की शक्ति है। ये माया ने क्या कर दिया, ब्रह्म को बना दिया ईश्वर और ब्रह्म को बना दिया जीव। अच्छा, ये काम किया है? बोले हाँ। तो यहां सुनाते हैं कि भगवान की एक शक्ति है माया, ब्रह्म प्लस माया, ये आपने सुना होगा। ब्रह्म ने माया की उपाधि ओढ़ ली तो वो ब्रह्म कहलाने लगा ईश्वर। अब उसमें सारे गुण आ गए, नहीं तो ब्रह्म निर्गुण था, याद रखना। लेकिन जैसे ही माया से जुड़ा, वो सृष्टि का कर्ता, धर्ता, संवर्ता, कर्म फलदाता, क्षमा करने वाला, दंड देने वाला, सब कुछ जानने वाला, ऐसे हजारों उसमें गुण आ गए। अनंत कल्याण गुण गण निधान। उस ब्रह्म ने जब माया की उपाधि जोड़ी, जैसे एक व्यक्ति है, जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनता है, प्रेसिडेंट एक उपाधि है, वो जैसे ही ओढ़ ली तो आप देखिए उसकी सिग्नेचर में भी अब क्या हो गया, बल आ गया, वजन आ गया। अब लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट की सिग्नेचर है, उन्होंने बोला है, पावर आ गई ना उसमें। इसलिए गुरुजी अच्छा बोलते हैं, प्रेसिडेंट मतलब रेसिडेंट प्लस पी, पी स्टैंड्स फॉर पावर। पहले वो सामान्य व्यक्ति था, रेसिडेंट था, लेकिन पी जुड़ गया उसमें, ये उपाधि जुड़ गई, बन गया प्रेसिडेंट। अब उसमें पावर आ गई। पहले केवल पति था, सामान्य पति था, अब हो गया राष्ट्रपति, हो गया ना उसमें, अब कितनी ताकत आ गई। तो ऐसे ही ब्रह्म जो कि सत्यम ज्ञानानंतम था, न करता था, न धरता, न संवरता, कुछ नहीं था, केवल शुद्ध अस्तित्व रूप था, शुद्ध चैतन्य था। लेकिन माया की शक्ति से वो बन गया ईश्वर। और यही माया अविद्या नाम से जानी जाती है। चलो अभी मैं कंफ्यूज नहीं करता, वही माया ब्रह्म को जीव भी बना देती है। इसलिए देखिए अगला श्लोक 38वां, शक्तिरस्तेश्वरी काचित सर्ववस्तु नियामिका आनंदमयमारभ्य गूढ़ा सर्वेषु वस्तुषु। बोले यह माया की जो शक्ति है ये बड़ी गूढ़ है, समझ में आती नहीं जल्दी, अनिर्वचनीय है। और कैसी है, नियामिका है, वस्तु का नियमन करने वाली। हम देखते हैं पूरे जगत में अनंत नियम काम कर रहे हैं, तो ये नियामिका है, माया के द्वारा ये सारे नियम बने हुए हैं। सीजन बदल रहा है, बारिश हो रही है, सर्दी पड़ रही है, गर्मी हो रही है, पृथ्वी में से फसल पैदा हो रही है, पेड़ में फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं, आप तक आवाज हमारी जा रही है, सब नियम के अंतर्गत। तो ये ईश्वरीय शक्ति है जो वस्तु का नियमन करती है। और यही माया क्या करती है, आनंदमय से आरभ्य करके, आनंदमयम आरभ्य गूढ़ा सर्वेषु वस्तु। इसकी प्रेजेंस देखिए, यह माया आनंदमय से शुरुआत होती है इसकी। हमने देखा था अज्ञान, आनंदमय मतलब अज्ञान, आनंद मुझ में नहीं है, आनंद जगत में है। बस आनंदमय कोश में अज्ञान है, वासनाएं हैं, ये सब आनंदमय है। तो यहां से स्टार्ट होती है ये माया, इसका प्रभाव विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय शरीर और बाह्य पूरे जगत में ये छिपी हुई है, गूढ़ा सर्वेषु वस्तु। और इसने क्या किया, स्वयं छिपी हुई है, ब्रह्म को छिपा दिया।
अब हम जो है अपने आप को जीव मानने लगे। यही तो माया का खेल है। अपने आत्म स्वरूप को, ब्रह्म रूप को हम भूल गए। ये माया करती है। अच्छा, और पूरे ब्रह्मांड में ये नियम के रूप में व्याप्त है। आगे इसलिए इसी का वर्णन है कि माया के द्वारा इतने सारे नियम बने हुए हैं और वो नियमों के कारण सृष्टि चल रही है। यदि नियम नहीं होते तो यहां तो बड़ा ही कोलाहल हो जाता, मतलब सब अस्त व्यस्त हो जाता। इसलिए अगले श्लोक को पहले पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं। वस्तु धर्मा नियम मेरन शक्त्या नैव यदा तदा अन्योन्य धर्म सांकर्या विप्लवे जगत खलु। कहते हैं यदि, यदा जब, नैव माया नैव शक्ति, यदि शक्ति वहां नहीं है, माया शक्ति इस ब्रह्मांड में, और वस्तुओं को यदि वो नियमित न करे, जितने भी पदार्थ हैं, तो क्या होगा? अन्योन्य धर्म सांकर्याद विप्लवे जगत। सब एक धर्म एक दूसरे से मिलके क्या कर देंगे? विप्लव उत्पन्न कर देंगे। देयर विल बी कंफ्यूजन एवरीवेयर। यदि कोई नियम ही ना हो तो जरा आप सोचिए, सूर्य का उदित होने का नियम ही ना हो तो हम रात में सोएंगे और चिंता है, मालूम नहीं कल सूर्य उदित हुआ कि नहीं। ऐसा किसी को भी चिंता होती है क्या? हाँ, हम बिस्तर से उठेंगे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन सूर्य तो निश्चित है अपने टाइम पे आएगा। इस विश्वास के साथ ही हम सोते हैं। किसान जब बीज बोता है तो इस विश्वास के साथ ही बोता है कि उसमें से फसल आएगी। आम का बीज है तो आम ही आएगा। ये नहीं कि हम मालूम नहीं देखते इस साल क्या आता है, कोई नियम तो है नहीं। आम की गुठली बोई है, देखते हैं बोले कहीं चीकू आएंगे कि अंगूर आएंगे कि संतरा आएगा। यदि ऐसा हो तो फिर हमेशा चिंता ही रहेगी, अनिश्चितता बनी रहेगी। लेकिन वो बीज बो देता है, चावल बो देता है और सो जाता है, बोले पक्का है इसमें गेहूं नहीं निकलेंगे, क्योंकि नियम है। हर वस्तु का क्या है? धर्म है। नहीं तो लिखते हैं कि सांकर्य, धर्म सांकर्य। सांकर्य का मतलब होता है मिश्रण। जैसे होता है वर्ण संकर, वर्ण का मिल जाना। विचार सांकर्य, दो विचारों का मिल जाना। ये जो कहते हैं मैं भ्रमित हो रहा हूं, कंफ्यूज हो रहा हूं, मतलब ये सांकर हो गया, दो विचारों का मिश्रण हो गया है। आजकल तो हर चीज में मिलावट है। दो दो चीज मिला के कोई तीसरी चीज बनाते रहते हैं। कुत्ते की भी जो जाति है, दो विविध प्रकार के कुत्तों को मिला दिया तो एक नया कुत्ते की जाति पैदा। जाति सांकर्य। तो यहां लिखते धर्म सांकर्य हो जाएगा। एक वस्तु का धर्म दूसरे वस्तु के धर्म से मिल जाएगा, यदि वो धर्म नियमित न हो तो। और तब क्या हो जाएगा? विप्लवे। विप्लवे मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है? जो जोड़ता है, जो वस्तु को संगठित रखता है, उसको धर्म। शक्कर का धर्म है मिठास, तो अब वो मीठी बनी रहेगी शक्कर, उसका धर्म है, उसका स्वभाव है। स्वभाव उसी को कहते हैं जो छूटता नहीं है, जो छुड़ाया नहीं जा सकता। शक्कर को आप मिर्ची में भी डाल दें तो शक्कर तीखी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। धर्म है। अपने शरीर में भी आप देखिए,
शरीर के सारे अवयव अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं, या धर्म सांकर्य हो रहा है क्या? आंख का धर्म यदि देखना है तो वो देखती है, कान का धर्म सुनना है तो नहीं बोले। आप देखते हैं आज क्या होता है, कान से देखा जाए कि हाथ से देखते हैं? आज शरीर का कौन सा अवयव कौन सा काम करता है? किडनी और हार्ट और लीवर और फेफड़े और ये सब अपने अपने धर्म के अनुसार काम करते हैं, नियम है। और देखो इतने ये डिसिप्लिन में है, बिल्कुल अपना धर्म छोड़ते हैं। जैसे बाहर अधर्म हो जाता है ना, तो फिर भगवान आके सब ठीक ठाक करते हैं। ऐसे अपने शरीर में भी अधर्म आ जाता है कभी। ये जो हम बीमार होते हैं मतलब क्या है? रोगी हो गए, बीमार हो गए मतलब जिस अंग को जो काम करना है वो काम नहीं कर रहा है। लीवर खराब हो गया मतलब क्या? लीवर को जो काम करना है, खून को स्वच्छ करना है, सब वो नहीं कर रहा है। यही अधर्म। आंख को काम करना है देखने का, लेकिन आंख नहीं देख रही है। तो हर अवयव को जो काम दिया है जब वो नहीं करते तो बस यही शरीर में क्या हो गया? अभ्युत्थानम अधर्मस्य हो गया। इसलिए वो जो श्लोक बोलते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की जब ग्लानि होती है अपने भीतर भी क्या होता है? यदा यदा ही स्वास्थ्यस्य ग्लानिर्भवति, हे देह, हे शरीर, यदा यदा ही स्वास्थ्यस्य ग्लानि भवति, जब तुम्हारे स्वास्थ्य की हानि होती है तब क्या होता है? अभ्युत्थानम रोगस्य, रोग का क्या होता है? वृद्धि, विस्तार बढ़ जाता है। तदात्मानम सृजाम्यहम्, फिर एक दवाई आती है, दवाई, औषधि, औषधि का अवतार होता है। अपने शरीर में गोली जाती है। भगवान कहते हैं मैं अलग अलग औषधि कहती है, अलग अलग रूप से अवतार लेता हूं। औषधि कहती है गोली के रूप में ले सकते हैं, कैप्सूल के रूप में, इंजेक्शन के रूप में। आत्मानम सृजा, और ये दवाई क्या करती है? दवाई का अवतार हो गया, अब सब ठीक ठाक करती है। परित्राणाय साधूनाम, तो परित्राणाय जीवाणु नाम, जो जीवाणु है जिसके कारण अपना स्वास्थ्य बना रहता है उसकी तो रक्षा करती है औषधि। और विनाशाय च रोगाणु नाम, रोगाणुओं की क्या करती है औषधि? नाश। तो जैसे बाहर है कि नहीं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्, और फिर अंतिम में संभवामि युगे युगे, बोले मैं अवतार लेती हूं। संभवामि रोगे रोगे, जब भी रोग होता है तो औषधि कहती है मैं आपके सब ठीक ठाक करती हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय, यहां बोलेंगे स्वास्थ्य सुस्वास्थ्य स्थापनार्थाय। संभवामि रोगे रोगे, जब जब रोग होता है दवाई का अवतार होता है और वो रोगाणुओं को मार के जीवाणुओं को बचाती है। तब सारे अवयव अपने अपने धर्म को करने लगते हैं। है कि नहीं? ये मजेदार उदाहरण। तो अन्योन्य धर्म सांग, जब हमारा शरीर बीमार होता है मतलब अधर्म बढ़ गया। तो खैर बताया ये गया कि माया नाम की शक्ति है, उसके द्वारा ये सब संचालित हो रहा है, नियमों के द्वारा। अब ये माया ने ब्रह्म को आवृत्त कर दिया, उसको बना दिया ईश्वर और बना दिया जीव। माया की दो उपाधि है। पंचकोश की उपाधि जब माया ने धारण की, मतलब ली है, तो वो ब्रह्म को बना दिया जीव। ब्रह्म प्लस पंचकोश, तो क्या बन गया? वो ब्रह्म जीव।
और ब्रह्म प्लस माया बन गया ईश्वर। इसलिए आगे देखिए 40वां श्लोक, चिच्छायावेशत शक्ति चेतनेव विभाति साम तच्छक्त्युपाधि संयोगा ब्रह्मैवेश्वरतां व्रजे। बिल्कुल यहाँ स्पष्ट लिख दिया कि जब ब्रह्म की छाया पड़ती है माया में, अब यहाँ शब्द दिया है चित छाया, चित छाया वेशत शक्ति। सरल अभी कर देते हैं, ज्यादा अपने पास समय भी नहीं है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है पानी में तो सूर्य की छाया पड़ती है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ऐसे ही माया की उपाधि में ब्रह्म भासने लगा, दिखने लगा, तो माया के अंदर ब्रह्म के सारे गुण आ गए, माया चेतनवान दिखने लगी। जैसे पानी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ते ही पानी में सूर्य के गुण आ गए, चमक। ऐसे ही चेतनवान वो भासने लगी माया। जैसे उसी तरह इधर क्या हुआ, पंचकोश के साथ ब्रह्म का तादात्म्य हुआ तो पंचकोश चेतनवान भासने लगे। हम कहते हैं शरीर में जान है, मन बुद्धि इंद्रिय सब सजीव हो गई, सचेत हो गई, जबकि दे आर ऑल आर जड़, इनर्ट है। लेकिन संयोगात, चैतन्य के संयोग से वो क्या हो गई, चेतनवान दिखने लगी। अब ध्यान रखना, एक ही चेतन है, उसके ही दो रूप है, ईश्वर और जीव, वेश अलग अलग है, पंचकोश और माया। वो जैसे आपने देखा होगा ना, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होती है। अब एक लड़का है, उसने 10 मिनट में 10 जो है अपने रूप बना दिए। पहले वो क्या गांधी जी बन के आया, लाठी लिया हाथ में, धोती चश्मा, ऐसा चल रहा है। फिर गया अंदर, एक टोपी लगा ली, व्हाइट कुर्ता पजामा टोपी, एक फूल लगा लिया गुलाब का। अब कौन बन गया वो, चाचा नेहरू। फिर गया अंदर, 1 मिनट बाद बाहर निकला, भगवे कपड़े पहने हुए, यहाँ पगड़ी बांधी हुई है या फेटा जो भी कहते हैं, और ऐसा खड़ा है। कौन है, और स्वामी विवेकानंद। फिर गया अंदर, थोड़ी देर बाद आया, मूछ वगैरह ऐसी लगा ली, चंद्रशेखर आजाद। अब आप देखिए, लड़का एक ही है, लेकिन फटाफट क्या वेश बदल रहा है, इसको कहते हैं उपाधियां बदल रहा है। तो उसके कितने सारे नाम हो गए। ये उपाधि का कमाल है। उपाधि एक बड़ी बढ़िया चीज है। ये उपाधि का अर्थ संस्कृत में होता है कि उपसमीपे स्थित्वा, पास में रह के जो क्या करती है, स्वीयम रूपम, अपना जो रूप है वह अन्यत्र आददाती, दूसरी वस्तु में डाल देती है। उप मतलब समीप, समीपे स्थित्वा स्वकीयम धर्मम अन्यत्र आदधाती, अपने गुणधर्म डाल देती है दूसरी वस्तु में। वास्तव में वो कोई परिवर्तन कर नहीं सकती, लेकिन परिवर्तित कर दिया ऐसा लगता है। जैसे उस लड़के ने गांधी जी का रूप लिया तो ऐसा लगा मानो कि वो गांधी जी हो गया, लेकिन हुआ नहीं। गांधी जी की उपाधि से गांधी जी बना, नेहरू जी के उपाधि से नेहरू दिखने लगा, लेकिन वह वास्तव में, जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने उदाहरण दिया कि एक ही व्यक्ति है, पिता के संदर्भ से वो पुत्र है, लेकिन अपने पुत्र के संदर्भ से वो क्या है, पिता है। तो दोनों उपाधियां उसमें है, पिता की भी उपाधि है, पुत्र की भी उपाधि है, विथ रेफरेंस टू हिज फादर, हिज सन, इन रिलेशन विथ हिज सन, हिज फादर। अब है एक ही। ऐसे ही एक ही ब्रह्म, ये उपाधि के कारण ईश्वर कहलाने लगा और जीव कहलाने लगा। इसलिए अब आगे देखते हैं 41 में, कोशोपाधि विवक्षायाम
याति ब्रह्मैव जीवताम् पिता पितामहश्चैकः पुत्र पौत्रो यथा प्रति। देखो यहाँ पे आ ही गया वो। कोश उपाधि विवक्षायाम, पंचकोश की उपाधि के कारण ब्रह्म जीव भाव को प्राप्त हो गया। इतना व्यापक ब्रह्म, बताइए, अनंत ब्रह्म, बेचारा आपका जीव बन गया। जीव मतलब क्या? सुखी दुखी होने वाला, रोने वाला, कभी कभी हंसने को मिलता है, बाकी टाइम रोना, करता भोगता, जन्म लेने वाला, मरने वाला। बताइए वो ब्रह्म के क्या हाल हो गए। ये उपाधि, ये दुनिया की जो उपाधियां है ना, वो भी व्यक्ति को वास्तव में देखा जाए तो थोड़ा गड़बड़ी करती है, अहंकार बढ़ा देती है जगत की उपाधि। अभी बाद में देखेंगे व्यावहारिक जो उपाधियां हैं, पदवियां जो है, पदवी नहीं था तो लोग बोलते बिल्कुल ठीक ठाक था, अब इसको पोस्ट मिल गई, पद मिल गया, तो अब देखिए ठीक से बात भी नहीं करता, उपाधि ने गड़बड़ कर दिया ना। ये उपाधि ऐसी चीज है, नित्य नहीं है, आती है जाती है। ये ब्रह्म ने जब माया की या पंचकोश की उपाधि धारण की तो वो जीव बन गया हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है, बना हुआ सा लग रहा है। अभी हमने बताया अपने धर्मों को आरोपित करती है, लेकिन वास्तव में कोई चेंज नहीं कर सकती। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण है, आपने सुना ही होगा, स्फटिक के शिवलिंग का उदाहरण हर ग्रंथ में आता है। कलरलेस शिवलिंग है, उसके ऊपर लाल फूल दिया तो लाल फूल उपाधि है, लाल दिखने लगा वो स्फटिक। अब हुआ है क्या? लाल हुआ नहीं है, फूल हटा दो और फिर जस का तस। तो ये उपाधियां आने जाने वाली है, उपाधि सत्य नहीं है, लेकिन हम लोग उपाधि को इतना महत्व देते हो, उसके कारण ईगो टसल होती रहती है सारे संस्थाओं में। ईगो टसल, मैं बड़ा हूं तू छोटा है, वो कहता है मैं बड़ा हूं मेरी उपाधि है। उपाधि आई नहीं कि सब व्याधि शुरू हो गई, व्याधि मतलब रोग। तो यहाँ कहते हैं कोश उपाधि विवक्षायाम याति ब्रह्मैव जीवताम, ब्रह्म बन गया जीव। उपाधियां, इसलिए कई लोग जो है ना उपाधि के कारण परेशान हो जाते हैं तो त्याग पत्र दे देते हैं, बोले आप शांति हो। यहां पर भी ज्ञान से हमको अपनी उपाधियों का निषेध करना है। अच्छा, तो यहाँ उदाहरण वही दिया पिता और पुत्र का। पुत्र की उपाधि से वह पुत्र है, पिता की उपाधि से पिता है। अब व्यक्ति एक ही है, एक ही व्यक्ति को 10 लोग जो है परिवार के 10 नाम से बुलाते हैं। एक बोलेगा पिताजी इधर आओ, दूसरा कहेगा चाचा जी इधर आओ, तीसरा कहेगा मामा जी इधर आओ। अब आदमी एक ही है, चाचा, मामा, पिता, पुत्र, बट उपाधिदार डिफरेंट। तो इस तरह यहाँ पे ब्रह्म ने उपाधि धारण कर ली पंचकोश की, बन गया वो जीव। इसलिए आगे उसी उदाहरण को बताते हैं 42वें में, पुत्रादेर विवक्षायाम न पिता न पितामहः तद्वन्नेशो नापि जीवः शक्ति कोशा विवक्षणे। बोले देखो, पुत्र आदि की विवक्षा से, उसकी अपेक्षा से क्या हो गया, उस व्यक्ति को पिता या पितामह कहा गया। लेकिन अब आप सारी उपाधियों को हटा दीजिए, ऑल रिलेशनशिप जो है, संबंध, उनको हटा के उस व्यक्ति को देखिए, तो वो व्यक्ति व्यक्ति है, मनुष्य मनुष्य है। न तो पति है, न पिता है, न पुत्र है, न अध्यक्ष है, न इंजीनियर है, न डॉक्टर है ना। प्रोफेशन की उपाधि डाल ली तो इंजीनियर डॉक्टर, आयु की उपाधि डाल ली तो युवा या वृद्ध, संबंधों की उपाधि डाल ली तो पिता पुत्र इत्यादि।
देश की उपाधि डाल दी तो भारतीय, रशियन, अमेरिकन, सारी उपाधियों को हटाई। वही हमारा असली रूप है। वो फिर हम अपने आप को क्या अनुभव करेंगे? ब्रह्म रूप में। तद्वन्न ईशो नापि जीव। माया की उपाधि और पंचकोश की उपाधि हटा दी तो न ईश्वर रहेगा न जीव, केवल शुद्ध ब्रह्म बचा रहेगा। अद्भुत है, बड़ा सुंदर ये वर्णन है पूरा। एक वस्तु दो में दिखने लगी, और वो वस्तु है बड़ी मजेदार, कल्पित है, झूठी है। झूठी माया ने जीव और ब्रह्म का भेद खड़ा कर दिया। तो यदि माया झूठी है तो भेद भी झूठा है कि नहीं? जो भेदक है, जिसने भेद खड़ा किया, उसकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है, लेकिन महाराज जबरदस्त है, उसको हटाना कठिन है। इसलिए हम जीव भाव को ऐसा पकड़ के बैठे हैं कि स्वप्न में भी हम अपने आप को ब्रह्म नहीं मान पाते। स्वप्न में भी हम अपने आप को मनुष्य, पुरुष, स्त्री, स्वप्न में भी झगड़ा करते हैं, स्वप्न में भी वाद विवाद। जीव भाव इतना कस के बैठा हुआ है। और ईश्वर तो बिल्कुल हमसे पृथक ही है। यहाँ तो एकत्व तो बताया जा रहा है कि भाई देखो, उपाधि को हटा के उस ईश्वर को देखो तो वो आप ही हो। जीवो ब्रह्मैव ना परः, ब्रह्म ही जीव, ब्रह्म ही ईश्वर। इस तरह यहाँ पे एकत्व तो बता के यह जो पूरा विषय है ये पूर्ण किया। और अब अंतिम श्लोक में कंक्लूडिंग वर्स है, उपसंहार का जो श्लोक है, उसमें कहा गया कि जो इस तरह पंचकोश का विवेक करके अपने ब्रह्म रूप को पहचान लेता है कि मैं जीव नहीं हूं, मैं ये पंचकोश से युक्त नहीं हूं, ये तो केवल ऊपर ऊपर का क्या है, वेश है। जब वो ये पहचान लेता है तो वही ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। ठीक है। और ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी है वह कभी जन्म नहीं लेता, फिर से पुनर्जन्म उसका नहीं होता। देखिए पढ़ते हैं। य एवं ब्रह्म वेदैष ब्रह्मैव भवति स्वयं, ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते। य एवं ब्रह्म वेदैष ब्रह्मैव भवति स्वयं, ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते। बोले यह एवं ब्रह्म वेद, जो इस प्रकार से मतलब पीछे जो पूरा अध्याय बताया उस प्रकार से, कैसे उन्होंने विचार को आगे बढ़ाया और अंततः ये सिद्ध किया कि आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म निरुपाधिक ब्रह्म है। उपाधि वाला ब्रह्म तो जीव है, लेकिन उपाधि झूठी है, इसलिए उपाधि से युक्त मैं वो सत्य नहीं है। उपाधि हटा के जो है वह सत्य है। इस प्रकार जो जानता है अपने ब्रह्म स्वरूप को, ब्रह्मैव भवति स्वयं। अब ये भी जो है श्रुति वाक्य है, हर श्लोक के पीछे एक श्रुति आपको दिखाई देगी। विद्यारण्य स्वामी जी से हम हर रोज आपको बता रहे हैं, जितने श्लोक उन्होंने लिखे आधार में उपनिषद के वाक्य है, उपनिषद के मंत्र है। अब मुंडक की श्रुति है, सयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। यहाँ पे विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं कि जो इस ब्रह्म तत्व को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मैव भवति स्वयं। अब प्रसिद्ध वाक्य है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। उपनिषद ने कहा ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, वो जीव नहीं रहता। देखिए ये अद्भुत बात है।
जगत की कोई भी वस्तु आप जानते हैं तो आप उस वस्तु से अलग ही रहते हैं, और ये बहुत अच्छा है। वृक्ष को आपने जाना, बबूल के पेड़ को जाना, तो क्या आप बबूल हो गए? कांटे वाले। कचरे को जाना तो कचरा भवती, ऐसा हो जाएगा तब तो। ऐसा नहीं होता। हम प्राणी संग्रहालय में गए और प्राणी को हमने जाना तो क्या हम प्राणी हो जाते हैं क्या? लेकिन ब्रह्म के केस में ये होता है, ब्रह्म को जानने से आप ब्रह्म ही हो जाते हैं। ऐसा इसलिए कि आप पहले से ही ब्रह्म थे। हो जाते हैं मतलब जानने ने कुछ आपको बदल दिया, ऐसा नहीं। आप जो भूल गए थे वो भूला हुआ जो ज्ञान है वो वापस आ जाता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है, इसका मतलब ये मत समझना उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। पहले से ही वो ब्रह्म था, अपने आप को जीव माने बैठा। और ब्रह्म स्व से कोई दूसरी चीज नहीं है। जो भी जगत की चीज आप जानते हो वो आप जैसे दूसरी होती है, तो कभी भी आप वो हो नहीं सकते। माइक को जाना तो क्या मैं माइक हो जाऊंगा क्या? टेबल को जाना तो टेबल हो जाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि ये स्व से अलग वस्तु है। लेकिन जो ब्रह्म है वो स्व ही है। इसलिए ब्रह्म को जानने से मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध मुझको हो जाता है। तो उसको श्रुति कह देती है ब्रह्मविद ब्रह्मयोग। और ब्रह्मणो नास्ति जन्म, ब्रह्म का तो कोई जन्म होता ही नहीं है। अब ये आदमी ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। देखो, ब्रह्म ज्ञानी भी एक उपाधि है, ध्यान से सुनो। ब्रह्म ज्ञानी अपने आप को कभी भी ज्ञानी नहीं कहता। एक संत से पूछा कि आप द्वैतवादी है कि अद्वैतवादी है? द्वैतवादी कि अद्वैतवादी? उन्होंने कहा मैं अद्वैत हूं। वादी क्या होता है? वादी मतलब एक मार्ग वाला, एक पंथ वाला, एक मत वाला। द्वैत मत, अद्वैत मत। मत बोला नहीं कि उपाधि आ गई। So he said, I don't belong to any path. मैं अद्वैत तत्व। ये ब्रह्मणो नास्ति जन्म। तो अब ब्रह्म ही वो हो गया है तो उसका कोई जन्म होता नहीं। अतः पुनरेष न जायते। जब तक जीव भाव है तब तक पुनरअपि जननम है। ब्रह्म का तो जन्म होता ही नहीं। अब इसने ब्रह्म जाना तो ब्रह्म हो गया, वो जीवन मुक्त हो जाता है। इस तरह यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। और बहुत ही इसका जो विश्लेषण जो यहाँ किया हुआ है पंचकोश का, फिर आत्म तत्व का, ब्रह्म का, उसमें एक बड़ा क्रम है। आप उसको फिर से पढ़िएगा। हम लोग पहला श्लोक फिर पढ़ेंगे इसलिए कि आप इसको फिर से पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, तब जाके ज्ञान धीरे धीरे आपके भीतर बैठ जाएगा। अभी क्या स्थिति होती है, शास्त्र का ज्ञान और मेरा ज्ञान, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है, डिफरेंस। यह ज्ञान मेरा ज्ञान हो जाए बस, तब समझना अब पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं। पहला श्लोक पढ़ते हैं। गुहाहितं ब्रह्म यत्तत् पंचकोश विवेकतः बोद्धुं शक्यं ततः कोश पंचकं प्रविविच्यते। जो ब्रह्म गुहा में निहित है उसे पंचकोश विवेक के द्वारा जाना जा सकता है ना। पहली प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार उन्होंने सारा वर्णन। आज हम यही रुकते। अब अगला ज्ञान यज्ञ अगले महीने में होगा, आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी। जो अपना ग्रुप है उसमें आप अपना नाम नहीं हो तो इंक्लूड कर लीजिएगा। हिंदी टॉक्स वाला एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो अगले महीने में अध्याय भी हम आपको बताएंगे और दिनांक भी बता देंगे। उसके बाद
आप अपना ईमेल भेज दीजिएगा तो उसमें प्रसाद पुस्तिका आपको भेज देंगे, और जो भी कुछ आगे के कार्यक्रम है वो आपको हम भेज सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।